अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का दिन मेरा कोई क्रेज़ी बिज़ी गुजरा है। इतना बिज़ी गुजरा है कि मैं आज ऐसी मैंने डीप क्लीनिंग की है घर की, ऐसी मैंने डीप क्लीनिंग की है कि उस डीप क्लीनिंग के बाद मैंने जो शॉवर लेना था मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। मैंने मुश्किल से शॉवर लिया और इस वक्त हो गए हैं 4:15 का टाइम और अभी जाके मेरे बाल सूखे हैं और मैंने अपने आप को ज़रा चेहरे को संवारा है और मैं आके यहाँ पे बैठ गई हूँ आपके सामने। अदरवाइज़ आप यकीन करें, आज मेरा बहुत ही कोई हैक्टिक डे था। उस हैक्टिक डे की वजह से ना इस वक्त ना मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो पड़ा है। लेकिन वही वाली बात, कुछ ना कुछ पकाना भी है। क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे, ये भी आपको दिखाना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ना मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था थाइस का, तो मैंने कहा वाई नॉट, क्या है, बच्चों के लिए चिकन सिंगर बर्गर्स बना लिए जाएं। तो मैंने जल्दी जल्दी से चिकन को निकाला है। अब इसको मैं कर रही हूँ जी डीप फ्रॉस्ट। जैसे वो डीप फ्रॉस्ट हो जाएगा उसको मैरिनेट कर देंगे और सिंगर बर्गर्स बनाएंगे, क्योंकि आज मेहनत वाला काम करने का मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था। हाँ, इसकी फ्राइंग की मेहनत होती है, लेकिन इसको पकाने का प्रोसेस बहुत छोटा है, बहुत हल्का फुल्का सा है। तो मैंने कहा चलिए आज आपको बताती हूँ। और आज मैं ना काम कर रही थी और एकदम से मुझे लगा कि कितना शदीद ठंडर आ रहा है। और उस वक्त मुझे यकीन करें, मुझे ये भी ख्याल नहीं रहा कि मैं कोई फ़िल्म बनाऊँ या आपको दिखाऊँ या मैं थोड़ा वीडियो क्लिप बनाती। मैं डर गई थी। इतनी अंधेरी, जैसे रात होती ना वैसे बिल्कुल डार्क हो गया था और इतना ठंडा था। जो वो गरज रहा था ना, गिड़ 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 की आवाज़ें, और वो बिजली गरज चमक रही है। इतना बुरा मौसम से बुरा, डेंजरस वाला बुरा मौसम। और उसी टाइम पे बेचारी जिब्राइल को स्कूल से आना था, वो बेचारी सारी गीली होके आई, थंडर में चलती आई। क्योंकि मैं जाती भी तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे भी पार्क दूर करना पड़ता उसको, गाड़ी तक तो पार्क तक, गाड़ी जहाँ मैंने पार्क की थी वहाँ तक तो उसको चल के ही आना था। तो मैंने कहा चलो फिर मैं नहीं जाती। तो वो खुद बेचारी आई, जाना चला गया था मीकाइल को लेने। वो दोनों तो बच गए, वो गीले नहीं हुए, लेकिन बेचारी जिब्राइल पूरी की पूरी, वो कहते हैं ना कि बारिश में भीगती हुई घर आई है। आई हैव नो आइडिया इस दफ़ा वेदर को क्या हो रहा है। इतना कोई डिफरेंट वेदर है ना। इतनी बारिशें इतने स्टार्ट में मैंने कभी भी नहीं देखी। हमारे पास बारिशें होती हैं, लाइक कनाडा में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके पास स्प्रिंग है तो उसमें बारिशें ही बारिशें हो रही हूँ। लाइक आपको मिक्स वेदर मिलता है। लेकिन वही वाली बात, इट्स ओके, इट्स फाइन। चलें आगे चलते हैं, दिन को कंटिन्यू करते हैं, दिखाते हैं कि हम आगे और क्या क्या करेंगे। मैं निकल पड़ी हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि कॉफ़ी पिए बगैर मेरा गुजारा नहीं है। और बेशक बारिश हो, तूफ़ान हो, स्नो हो, स्टॉर्म हो, कुछ हो, मैंने कॉफ़ी तो पीनी ही पीनी होती है। और ये अभी देख लें, इतनी बारिश हुई है और अब बेहतर भी होना शुरू हो गया है। चलते हैं कॉफ़ी पी के आते हैं, फिर आके हम जिंगर बर्गर्स बनाएंगे। मैं आपको मौसम दिखाऊं ज़रा, आपको ना बादल दिखाती हूँ। आपको तो ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे इतनी मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन बहुत मूसलाधार बारिश हुई है। रजाना ने भी बाहर जाना है, तो इसलिए डॉक्टर साहब ने हमारी गाड़ी निकाली है। बस रजाना बाहर जा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ और हम लोग जा रहे हैं जी कॉफ़ी के लिए। मैंने अभी ये लॉन्ग पैंट्स पहन ली हैं जो कि खुली हैं बहुत ज़्यादा। चलें जी, आ गए हैं जी हम टिम हॉर्टन्स। और कपड़े मेरे एक्चुअली हो चुके हैं गीले, जिनको मैं अब ऐसे पकड़ रही हूँ। ये देखें, मैंने पैंट्स पहनी हुई थी, लॉन्ग पैंट्स, और वो बिल्कुल गीली हो गई हैं। कि पानी अभी तक बारिश का ना ठहरा हुआ है किसी जगह पे। जैसे मैं गाड़ी से निकली हूँ राइट अवे ना, वो बिल्कुल मेरे पैर उसमें गए हैं। एंड चलें अंदर चलते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, एंजॉय करते हैं। निकली थी, मैंने कहा था मुझे आज ना बारिश जो है वो है तो मुझे ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर पड़ गई। दूसरे ग्लासेस मैंने घर में ही छोड़े हैं। लकीली ये वाली मेरे गाड़ी में थे तो मैंने निकाल के चढ़ा ली हैं। बारिश में ग्लासेस सिर्फ मैं ही पहन सकती हूँ और कोई नहीं पहनता। आज तो डॉक्टर साहब भी कॉफ़ी पियेंगे। वीकेंड पे वो पीते हैं, वीकडेज में वो नहीं पीते हैं। मैं तो एवरीडे पीती हूँ, वो रोज़ नहीं पीते हैं, वो सिर्फ वीकेंड पे लेते हैं। आज आप लोग देख लें, डॉक्टर साहब पी रहे हैं अपनी कॉफ़ी। एंड ये है जी मेरी कॉफ़ी। हम बैठ गए हैं जी कॉफ़ी पीने के लिए। आज मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि डॉक्टर साहब भी कॉफ़ी पीते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ के एवरीडे बैठते हैं, मैं अपनी कॉफ़ी पीती हूँ एंड डॉक्टर साहब हमेशा पानी पीते हैं। तो वीकेंड पे वो पियेंगे कॉफ़ी और मैं भी पीऊँगी कॉफ़ी। सो वीकेंड पे ये मुझे ज्वाइन करते हैं, वीकडेज में सिर्फ मुझे लेके आते हैं, खुद नहीं पीते हैं। अभी मैं आपको बाहर का वेदर दिखाऊँ ना, तो बाहर अभी इस वक्त सनी हो रहा है, कभी सन आ रहा है कभी जा रहा है। तो मेरे ग्लासेस जो है ना वो जस्टिफाइड है। ऐसा नहीं है कि मैंने क्लाउडी वेदर के अंदर ना ग्लासेस पहने हुए हैं जी। कॉफ़ी शॉफ़ी पी ली है, निकल आए हैं हम। बस अब हम जाने लगे हैं घर। घर जाके कुकिंग शुकिंग करनी है
और जो कल चीज़ें वगैरह मैं लेके आई थी वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। अगर मेरे पास आज की वीडियो में टाइम हुआ तो आज दिखा दूँगी, नहीं तो कल दिखा दूँगी। हाँ, देख लें मौसम जो है ना बेहतर हो गया और बारिश का जो पानी था ना वो भी थोड़ा थोड़ा सूख चुका है। सो इट्स बेटर कि अब हम लोग सही टाइम पे निकल के घर जा रहे हैं। खैर से करें ये अभी मैं निकली हूँ कुछ घंटा पहले और कितने गहरे बादल थे। अभी मैं आई हूँ और ये देखिए कितनी सख्त धूप शुरू हो गई है। इसको कहते हैं कनाडा का वेदर। कहते हैं ना कि यहाँ के वेदर का कोई भरोसा नहीं है, तो ये बिल्कुल सच्ची बात है कसम से भाई। ये इतनी शदीद बारिश यहाँ पे हेलिंग हुई है एंड घंटे डेढ़ के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने कैसा मौसम पलट के रख दिया है। और ये देखे शदीद वो कहते हैं ना सनी डे। तो घर आ गई हूँ मैं अब, और घर आते ही अब मुझे नज़र आ रहा है चिकन यहाँ पे मैंने डीप फ्रोस्ट किया हुआ है। और जल्दी से जाती हूँ कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सिल्क की मैंने शर्ट पहनी है। अगर मैंने इस शर्ट में कुकिंग स्टार्ट कर दी और इस पर अगर कोई स्टेन आ गया तो यकीन करो वो स्टेन नहीं जाता। ये मैंने इतना मेरा बुरा एक्सपीरियंस है इस शर्ट पे ना, एक दो हैं परमानेंट स्टेन्स हैं और आई हैव नो आइडिया वो कैसे लगे हैं मेरे कपड़ों पे। और वो मैं जितना उसको वॉश करूँ वो नहीं जाते हैं, बहुत लाइट। और वो यहीं पे हैं जहाँ पे मैं स्कार्फ रखती हूँ। सो बचत हो जाती, किसी को नज़र नहीं आता। सो पहले जाएंगे हमारे चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद वापस आते हैं। और ये चिकन मैं ना डीप फ्रोस्ट करने के लिए इसको यहीं पे रख गई थी सिंक के अंदर। अब इसको हम साफ़ करेंगे और फिर हम हमारे चिकन जिंगर बर्गर्स की रेसिपी को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप ज़रा बाहर की धूप देखें कसम से यार, कुछ मौसम का नहीं पता चल रहा। एक सेकंड सनी वेदर देखें, इतना सनी हो गया है कि अब धूप शदीद निकल आई है। और कहाँ पे इतनी गर्मी थी, इतनी वो बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि मैं कहती भाई आए तो हम लोग ना वो फंसने वाला हमारा वेदर हुआ हुआ है। और इस वक्त वो कहते हैं ना करारी धूप निकली हुई है, शदीद वाली धूप। भाई वो मैं तो कहती हूँ यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। एकदम से मूसलाधार बारिश और एकदम से बहुत ज़्यादा धूप। चिकन की होगी जी मैरिनेशन कंप्लीट हमारी। इसको हमने यहाँ पे रख दिया और ये देखिए मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि अभी बस आधे घंटे में मैंने ना बर्गर्स बनाने शुरू कर देने हैं। और अगर आपने इसको ओवरनाइट रखना है या मोर देन 2 आवर्स के लिए रखना है, आपको ये पता है ना कि जो मीट होता है रॉ मीट होता है उसको आप 2 घंटे से ज़्यादा ओवर द शेल्फ नहीं रख सकते। 2 घंटे से ज़्यादा अगर आपने रखना है तो आपको उसको ठंडी यानी कि फ्रिज में रखना पड़ेगा, ठंडी जगह पे। मेरे घर में तो वैसे ही चूँकि माशाल्लाह सेंट्रली एयर कंडीशन चल रहा होता है, तो मैं अगर बाहर भी रखूँगी तो मेरा मीट ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप लोगों के लिए अगर गर्मी है, वेदर ख़राब है या जो भी सीज़न है, जो भी रीज़न है, 2 आवर्स की एक विंडो होती है। 2 आवर्स से ज़्यादा आप रॉ मीट को बाहर नहीं रख सकते। तो मुझे तो आधा पौना घंटा रखना, यहीं पे रखूँगी, क्योंकि ये भी आपको पता है कि अगर यहाँ पे मैं रखूँगी तो रखा है ना तो इसका जो प्रोसेस है ना इसकी मैरिनेशन का वो फास्ट रहेगा। अगर मैंने इसको उठा के फ्रिज में रख दिया तो इसका जो मैरिनेशन का प्रोसेस है वो बड़ा स्लो हो जाएगा। और हमें इसको स्लो नहीं करना, हमें इसको तेज़ तेज़ ही मैरिनेट करना है, ताकि हम लोग अगले आधे घंटे में हमारी कुकिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो मैंने सीखी टाइम के साथ, तजर्बे के साथ, पढ़ के। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को नहीं पता, वैसे तो मुझे पता है बहुत हमारी ख़वातीन, हमारी घर की लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, उनको सब चीज़ों का पता है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जो ऐसी चीज़ जो मुझे पता है और पॉसिबल हो सकता है कि किसी और को ना पता हो, तो मैं इसलिए बता देती हूँ। सो मीट को 2 आवर्स की विंडो होती है। एनी मीट ओवर द शेल्फ अंडर 2 आवर्स, ओवर 2 आवर्स हमेशा फ्रिज में रखेंगे आप इसको। तो मैं भी बस आधा पौना घंटा इंतज़ार करूँगी, इसके बाद कुकिंग हम शुरू करेंगे। तो अब मैंने सारी तैयारी शारी कर ली है। मुझे तकरीबन 45 मिनट हो गए थे चीज़ों को मैरिनेट किए हुए, एंड आई थिंक आई एम रेडी। सो अभी एक प्लेट में यहाँ पे रख रही हूँ। क्यों, मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ऐसे रख लेते हैं इसको। आए नहीं, इतने नहीं रख दे भाई, टूटी ना जाए। ठीक है, ओके। सो अब हमने अच्छा इसकी रेसिपी जो है ना मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है। अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए तो आप जाके उस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। कंप्लीट रेसिपी है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ चुकी हूँ। आप जाएं, जाके देखें एंड उसको फिर आप इंजॉय करें। हम आई थिंक 3 बर्गर एक टाइम पे बनाएंगे। और ये देखें भाई, क्या मैं एक्चुअली देख रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ना मैरिनेटेड है, मैं वो हमेशा उठाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा मैरिनेट हुए हुए जो नीचे नीचे होता है ना पीसेस, उनको लेने के। अच्छा इसके साथ ना आपका ये पहनना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपने पहन लिया है आपका व्हाट डू यू से एप्रन, क्योंकि एप्रन के बगैर आपने बेशक घर के भी कपड़े पहने हैं ना वो आपके सफ़ेद हो जाने। ये आटा इतना गिरेगा, इतना फैलेगा, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें, इसको ना करने का एक तरीका है।
टाइम टेकिंग है, लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा बनता है। जब आप बनाएंगे ना फिर ही आपको पता चलेगा। तो मैंने बैटर का मिक्सचर, बैटर भी रखा हुआ है, हमारा लिक्विड भी है और हमारा मैरिनेटेड चिकन भी है। दो ये तीसरा। और इसके लिए ना आंच का प्रॉपर होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने इसको बहुत ठंडे ऑयल में या बहुत गर्म ऑयल में डाल दिया, दोनों में बड़ा ख़राब है। तो इसका एक ख़ास टेम्परेचर, जैसे आप इसमें डालें तो इसके बबल्स आएँ, लेकिन ऐसा ना हो कि सड़ बल्ली जाए। सड़ना बलना नहीं करना आसी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ना नज़र में रखनी है जब आप जिंगर्स बना रहे होंगे। तो जो मैं इसके बाद बनाऊंगी ना, इसके चिकन पॉपिंग्स, उसके लिए ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती है। चाहिए अब जैसे मैंने एक पीस लिया, मैंने इसको डाला, देखिए फ़ौरन ऊपर आ रहा है। सो यही हमें टेम्परेचर चाहिए। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। 1 2 and 3। एक ये देखिए फ़ौरन से बबल्स बन रहे हैं, ये बनना ज़रूरी है बबल्स। ये देखते जाएं आप। खैर से ये सेकेंड एंड ये थर्ड वाला अंदर जा रहा है। या अल्लाह, इससे इतने बड़े पीसेस हो जाते हैं। छोटे होते हैं लेकिन उसको ये जो मैं इस प्रोसेस से गुजारती हूँ और बड़ा हो जाता है। अच्छा, मैं हमेशा बर्गर्स के लिए चिकन थाइज़ यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो आप चिकन ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे चिकन थाइज़ सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बड़ा जूसी टेंडर सा उसका फूड होता है, मीट होता है। ये देखने ज़रा, और दूसरा वो पकता भी जल्दी है चिकन। मुझे ये लगता है ये बहुत अच्छा जूसी सा मज़े का आपकी पैटी तैयार होती है। आपको दिखाऊं, मेरी चीक पे दाना नज़र आया, नज़र लग गई है सब लोगों की। सीरियसली मैं हाथ धो के आ रही है, एक सेकेंड। ये बार बार आज तो मेरे इतने हाथ धुलने हैं ना कि हाथ धुलते धुलते ही काम खराब हो जाना सारा। ये देखें, चेक करना। और अगर आप इधर आ जाएं मेरे साथ तो ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे ब्रेड निकाल दी है, जो बन्स हैं हमारे, हमने लेटस निकाल दिया और हमने हमारी सॉस बनाई है जो हमारी है जी हमारी सराचा सॉस एंड हमारी मेयोनीज़, ये दोनों को मिक्स कर लिया। मैं खैर ये नहीं खाती, बाकी सब लोग खाते हैं ये वाली सॉस। तो ये तीन चीज़ें इधर पड़ी हैं और ये इधर बर्गर्स बन रहे हैं। तो बस बनने में बर्गर बनते बनते जब हम बनाते हैं तो फिर वापस आते रहेंगे आपके सामने। ये तो बस मैंने क्या किया, 3 मैंने पैटीज रखी है ना अंदर बनने के लिए। तो ये देखिए सॉस हमारी रेडी, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, मज़ेदार कंसिस्टेंसी। यहाँ पे 3 बर्गर ब्रेड्स हम निकाल लेंगे और उसको हमने माइक्रोवेव में मैं हीटअप करती हूँ। मैं उसको तवे पे नहीं सेंकती, तवे पे सेकने से उसमें थोड़ी सी सख्ती आ जाती है। तो मैं इसको सेकूँगी एंड यस, फिर हम इसमें सॉस लगाते हैं, फिर हम इसमें लेटस लगाते हैं एंड बर्गर पैटी ऑलमोस्ट रेडी है। जैसे वो रेडी हो जाएगी तो फिर हम इसको बनाना शुरू कर देंगे। जी जनाब, तो अब मैं आ गई हूँ, एक सेकंड प्लेट लेके आ गई, एक सेकंड। ये प्लेट्स भी हमें चाहिए। चलें, आज मैंने कहा हमेशा आपको ना असम्बली दिखाती नहीं हूँ, आज मैंने कहा चलो आपको थोड़ी असम्बली भी दिखा दूँ। तो डॉक्टर साहब को सॉस ज़्यादा पसंद है तो इसलिए उनके लिए मैं सॉस ज़्यादा लगाऊंगी। डॉक्टर साहब सॉस भी लेते हैं एंड लेटस भी लेते हैं। मिकाइल सॉस लेता है, लेटस नहीं लेता। सो दे बोथ आर डिफरेंट। सो मिकाइल को सॉस चाहिए बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। मिकाइल को वो साइड से निकलती हुई सॉस पसंद नहीं है। एंड ये है जी हमारा लेटस, इनको की में खोलिए। चलो खुल गई जी लेटस, क्या फ्रेश है। 2 आई थिंक लास्ट वीक में लेके आई थी 2, और अभी ये इतनी फ्रेश है। क्रंच इसका सुन लें आप, इस लेटस का आपको पता लग रहा होगा कितनी क्रंची क्रंची सी ये लेटस है जनाब। आइडियली तो ये बड़े पीस होने चाहिए ताकि ये पूरे के पूरे इकट्ठे ही आ जाएं, लेकिन इट्स ओके, अगर नहीं भी हैं तो खैर है, बस इतनी इनफ है। ये हो गया हमारी पैटी, ये ऊपर गई। ये है जी हमारी सेकंड पैटी, ये ऊपर गई। एंड ये है जी हमारी थर्ड पैटी जो इधर ऊपर गई। क्रंची। एंड ये देखना जी, मैं और जिब्राइल है ना, हम जिंगर बर्गर देसी तरीके से खाते हैं। हम क्या करते हैं, हम रायते के साथ खाते हैं। ये लें जी, ये सॉस थोड़ी कम है, अभी और बनाऊंगी मैं। जिब्राइल और मैं ये सॉस नहीं लगाते, हम सारे डिफरेंट हैं, सारे अपने अपने ना कम दे पूरे हैं। चलो जी, ये देख लें आप, इसका है जी ये फाइनल लुक। अब जब मैं अपना बर्गर बनाऊंगी तो फिर आके आपसे मिलूंगी।
चलें जी, मैंने ले लिया, मैं एक बर्गर खाऊंगी और साथ में मैंने 2 या 3 चिकन पॉपिंस लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताऊं मैं, मुझे ना वीकेंड आने पे इस चीज़ की खुशी नहीं होती है कि मैंने कार्ब्स खाने हैं, मैंने बर्गर खाना है, मैंने पिज़्ज़ा खाना है। मुझे इस चीज़ की इतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी मुझे पता है किस चीज़ की होती है। अभी आपको दिखाती हूँ, जितनी देर मैं दिखा रही हूँ उतनी देर में आप गेस करोगे किस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती होगी वीकेंड के आने की, कि मैं आज़ाद हूँ। उस चीज़ के लिए ना यकीन करें, मैं ये जो मेरे वीकेंड के वीकडेज़ के 5 दिन होते हैं ना, ये मैं गिन गिन के गुजारती हूँ, और वो है जनाब मेरी कोक। जितनी मुझे इसकी खुशी होती है ना, मुझे दुनिया में किसी चीज़ की खुशी नहीं होती। मुझे कोई फूड इतनी खुशी नहीं देता जितना मुझे ये ड्रिंक देता है। आई नो मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, लेकिन ये एक वो वाहिद ड्रिंक है जिसके बगैर मुझे लगता है मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है। लेकिन उस ड्रिंक को तो छोड़ दें, लेकिन ये देख लें, ये है जनाब मेरी प्लेट। वो कहता है ना, गोरों का बर्गर विद देसी तड़का, लाइक रायते के साथ। मैं इसको खाने लगी हूँ, फिर आके आपसे दोबारा मिलती हूँ। अभी सफाइयाँ भी करनी है, दजाना घर पे नहीं है, जब वो आएगा उसको तब बना के देने हैं। हम सब ने खा लिया है, मैं लास्ट में लेती हूँ हमेशा, मैं अब खाऊंगी, फिर दजाना जब आएगा फिर उसके लिए भी बनाऊंगी।